एस्ट्रो लीनिएज चैनल में आपका स्वागत है। एक बच्चे की कुंडली लेकर मैं प्रस्तुत हूँ और ये कुंडली मैंने इसलिए ली है कि ये बड़ा विलक्षण बच्चा है और इसकी टीवी पर बहुत चर्चा हुई। गूगल ने भी इसको काफ़ी प्रचारित किया, यानी गूगल बॉय बना, और इसके साथ ही देश के बड़े बड़े ज्योतिषियों ने भी चर्चा की। अब हम इस कुंडली को विवेचन में देखते हैं कि क्या इस कुंडली में है। यह मकर लग्न की कुंडली है। मकर लग्न की कुंडली ज़्यादातर देखने में शिक्षा के मामले में कम ही आती है, लेकिन इस कुंडली में ये जो बच्चा है इसकी याददाश्त बहुत ज़बरदस्त है। तो उसी बात को लेकर इस कुंडली में ये योग ढूंढते हैं कि क्या कोई योग है जिसके कारण ये बच्चा इतना बुद्धि का तेज है कि बड़े बड़े लोगों के फेल कर देता है। तो इसमें आप देखिए, सबसे पहले लग्नेश को ही लेते हैं। लग्न के जो स्वामी हैं वो शनि बनते हैं और अष्टम भाव में सूर्य की राशि में विराजमान है। साथ में केतु भी यहां बैठे हैं और यहां के जो स्वामी हैं वो द्वादश भाव में बैठे हैं, धनु राशि में स्वराश गुरु के साथ। तो फिर आप अगर ये पंचम भाव के स्वामी को देखेंगे तो वो भी बैठे हैं, स्वराशि शुक्र बैठे हैं। अब शनि की लगन और अष्टम में तो अच्छी तो मानी नहीं गई। अगर ये धनु लग्न की कुंडली होती तो आपको 1 मिनट में समझ में आती, लेकिन ये मकर लग्न की कुंडली है इसलिए इसको समझना थोड़ा टेढ़ा है। अब यहां शनि अष्टम में होंगे तो कुंभ राशि को देखेंगे जहां राहु बैठे हैं। द्वितीय भाव में कुंभ राशि है और यहां राहु क्या करेंगे। जो शनि की कुंभ राशि होती है वो ज्ञान के लिए जानी जाती है, और कोई ऐसा ज्ञान जो कि पूर्व जन्म से आता है, स्टोर किया हुआ ज्ञान। और जब शनि अपने घर को द्वितीय भाव को देखेंगे तो मुंह से क्या निकलेगा। जब ये मुंह खोलेंगे तो इनके अंदर से निकलेगा पूर्व जन्म का ज्ञान, क्योंकि यहां राहु बैठे हैं। राहु केतु शनि ये पूर्व जन्म के कर्मों का फल देते हैं, इसलिए यहां पर इनका जो ज्ञान है वो पूर्व जन्म का ही है। और उसी के कारण यहां जो इन्होंने बोला तो कौन बनेगा करोड़पति भी दंग रह गया। बस प्रोग्राम के अंदर भी इन्होंने सबका मन जीत लिया। तो अब ये विलक्षण प्रतिभा क्या पूर्व जन्म के अलावा इस जन्म में भी है। जब इस जन्म में है तभी तो बोल रहे हैं। तो आप देखिए, पंचम घर बुद्धि का है और पंचम घर के जो स्वामी हैं वो हैं आपके शुक्र। अब शुक्र स्वराश बैठे हैं दसम घर पर। अब दसम घर की जो राशि और पंचम घर की राशि केंद्र त्रिकोण राजयोग बना और शुक्र यहां मौजूद है, यानी कि एक बहुत जबरदस्त राजयोग। कैसा? मालव्य योग का। 5 महापुरुष योग जो होते हैं उनमें से एक योग होता है मालव्य योग, जो शुक्र से बनता है।
केंद्र में ही बैठे हैं स्वराज शुक्र, तो ये मालव योग बनेगा। और शुक्र की जो दृष्टि होगी वो चतुर्थ भाव पर होगी। चतुर्थ भाव को अगर शुक्र देखते हैं या बैठते हैं तो सुख सुविधाओं से संपन्न कर देते हैं। अब यहां योग कारक राजयोग कारक शुक्र हो जाएं तो ऐसे व्यक्ति पर सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं रहती, जो कि इनको बचपन से ही प्राप्त हो गई। जैसे ही इन्होंने मुंह खोला, इनको अपनी कमाई से, क्योंकि देखिए शुक्र कहां का राजयोग दे रहा है, कर्म भाव का और बुद्धि भाव का। तो बुद्धि से इन्होंने ऐसा कर्म किया कि उसके आधार पर इनको करोड़ों रुपए प्राप्त हो गए। और जिसको करोड़ों मिल जाएंगे बचपन में ही, तो सब कुछ खरीद सकता है, साधन तो सारे हो ही जाएंगे। अब ये शुक्र कई बार आप और कुंडलियों में भी बैठा देख सकते हैं, तो उनकी तो विलक्षण प्रतिभा नहीं होती। अब उसका कारण क्या है? यहां पर कारण यह है कि शुक्र के अलावा गुरु को देखिए आप। गुरु स्वयं अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठे हैं, द्वादश भाव में, और वहां बैठे हैं सूर्य अष्टम भाव के स्वामी, और वहां बैठे हैं बुध। तो बुध और गुरु द्वादश भाव में हैं। सूर्य भी आए तो सरकार से सम्मान प्राप्त होना चाहिए। तो देश के जो सर्वोच्च पद के अधिकारी राष्ट्रपति ने इनसे बात की और इनको सराहा। ये योग जो है विदेश भाव है। अब विदेश भाव के गुरु स्वामी होंगे तो विदेश में इज्जत तो दिलाएंगे ही, इसलिए इनकी गूगल जैसे नेटवर्क ने इनकी इज्जत की और इनकी इज्जत में चार चांद भी लगाए। सब पूरी दुनिया में सबके पास इनकी न्यूज पहुंच गई। तो ये गुरु के कारण से हुआ। जब शुक्र और गुरु इस पोजीशन पर आ जाते हैं, स्वराज हो जाते हैं, और कैसे भी इनका संबंध बुद्धि भाव से बन जाए तो फिर आप समझ लीजिए कि विलक्षण प्रतिभा होती है। अब हम ये कुंडली समझ गए कि इसमें विलक्षण प्रतिभा क्यों है, और राजयोग जबरदस्त वाला राजयोग है, तो इन्हें सब कुछ तो मिलना ही है। दूसरा एक धनयोग और है, चंद्र और मंगल का। बुध यहां के स्वामी हैं, वो सामने बैठे हैं, गुरु की दृष्टि पड़ेगी षष्ठ भाव में। तो ये भी षष्ठ भाव में चंद्र मंगल अच्छा फल देते हैं। यदि गुरु की दृष्टि आ जाए तो बहुत अच्छा फल देते हैं। ये भी एक इनका बढ़िया योग है। अब यहीं पूर्व जन्म की कहानी भी है। पूर्व जन्म का जो पंचम घर होता है, तो पूर्व जन्म के पंचम घर के स्वामी शुक्र बैठे हुए हैं कहां? स्वराज। और पूर्व जन्म का जो द्वितीय भाव होगा, वहां बैठे हैं चंद्र मंगल। तो समझ लीजिए कि पूर्व जन्म जो इनका जन्म था, बुध देखेंगे, गुरु देखेंगे इनके पूर्व जन्म के द्वितीय भाव को, तो पूर्व जन्म में भी ये बहुत जबरदस्त थे। अब क्या थे पूर्व जन्म में? चंद्र मंगल है तो धन तो था ही, और गुरु और बुध अपने घर को देखें, गुरु की दृष्टि है, सूर्य की दृष्टि है, तो ये सारा योग जब आप बनाएंगे 5 ग्रह का, तो ये योग होता है प्रोफेसर का, साइंटिस्ट का। तो ये पूर्व जन्म में प्रोफेसर थे, साइंटिस्ट थे, उसका ये योग है। क्योंकि जब यहां से आप गुरु को देखेंगे तो गुरु 1 2 3 4 5 6 7 और 8,
यानी कि पंचम का द्वादश भाव कौन सा? अष्टम घर। आठवां घर किसका है? रिसर्च का। आठवां घर का मालिक स्वराशि बैठेगा, सूर्य वहां बैठेंगे, बुध भी बैठेंगे, तो उस समय भी ये एक सरकारी पद पर अधीन थे और एक बड़े प्रोफेसर थे जिनका नाम होता था। इस तरह के ये प्रोफेसर रहे और इसीलिए वो जो नॉलेज इनकी पुरानी है, पुरानी नॉलेज कौन देगा? पुरानी नॉलेज देंगे शनि। पुरानी नॉलेज गुरु देंगे नहीं, उसको बरकरार रखेंगे शनि। तो शनि जो है पूर्व जन्म की जो नॉलेज है वो लेकर पैदा हुए हैं, इसीलिए इनकी मकर लग्न है। मकर लग्न के ज्यादातर जो कुंडली होती है वो बहुत बुद्धिमान नहीं होती। विलक्षण प्रतिभा हो सकती है, धन बहुत हो सकता है, लेकिन बहुत बुद्धिमान नहीं देखी जाती है ज्यादातर। ऐसा नहीं है कि सारी ही नहीं, कुछ अच्छी भी होती है। इसमें गुरु की दृष्टि शनि पर रहेगी, तो जो गुरु की दृष्टि शनि पर है इसका भी प्रभाव देखने को मिलता है कि पूर्व जन्म में भी ये एक बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति थे। तो इस तरह से इनका पूरा विश्लेषण है। दूसरी बात, जब शनि केतु यहां बैठे हैं अष्टम भाव में, तो ऐसा नहीं है सारे अच्छे ही फल देने वाले हैं। यहां अगर शनि केतु बैठेंगे, अच्छा फल की जगह खराब फल ये देंगे कि ये चोट चपाट तो देंगे ही। आयु की अल्प भी देंगे। उसका कारण सिर्फ ये है कि तृतीय भाव के स्वामी गुरु हैं, सूर्य के साथ बैठे हैं 12वें भाव में। तो अगर तृतीय 12वें भाव में बैठे हैं, केतु शनि अष्टम है, तो इनको 13-14 वर्ष पर जाकर परेशानी होगी, चोट चपाट लगेगी। लेकिन गुरु की दृष्टि होने के कारण बचने की बहुत संभावना है, बहुत बड़ी दिक्कत नहीं आने की संभावना है। ये उपाय और कर्म पर भी आधारित होता है, लेकिन केतु शनि अपना अभिशाप अवश्य देंगे। यहाँ ये शनि उम्र को बढ़ाने वाले हैं, लेकिन केतु नहीं। केतु चोट कारक होते हैं, चोट देते हैं, क्योंकि मंगल भी षष्ठ भाव में है। केतु शनि मंगल का पाप कर्तरी है। चंद्र बैठे हैं कहाँ? षष्ठ में। तो वैवाहिक जीवन यहाँ कष्ट में। जब वैवाहिक जीवन कष्ट में है तो परेशानी तो होना स्वाभाविक है। तो इसलिए महामृत्युंजय का जप इनका होना चाहिए, शायद कराया गया होगा। आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।